सब्सक्राइब करें खालिद नदीम बदायूनी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें रोज़ाना नए कलाम देखने के लिए। फनकार एकेडमी उर्दू अदब की खिदमत के ताल्लुक से बदायूं की वो एक अदबी तंजीम है कि जिसने उर्दू अदब की आबियारी के लिए पूर्ण कोशिशें की हैं और आज तकरीबन 15 साल से ये अपनी खिदमत अंजाम देती चली आई है। आज का ये नात का मुशायरा फनकार एकेडमी की जानिब से मुनक़िद किया गया है। इसमें बदायूं के वो मुमताज़ शोरा हज़रात जिनका कलाम कद्र व कीमत की निगाह से देखा जाता और सुना जाता है। हर शख्स जो शख्स जहाँ है वही आफ्ताब है। उधर से मैं तफसीली तारुफ कराता हुआ जाऊँ। जनाबे शाह सैयदी बदायूनी उस्ताद गिरामी और जनाबे शाहजान एहसन मालवी, जनाब प्रमोद तरफर साहब और जनाब हामिद साहब बदायूनी और जनाब समर बदायूनी, जनाब अफराद अहमद मुश्तर साहब, जनाब अहमद अमजदी कादरी साहब और जनाब सादिक अलापुरी साहब और जनाब डॉक्टर साहिद अली दानी साहब आज की इस महफिल में मौजूद हैं। और अभी चंद ही सालों में बदायूं का एक मुमताज़ शायर आने वाले हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि फनकार एकेडमी ने हमेशा हर दौर में नात और मनोरंजन के ताल्लुक से अपना नुमाया मकाम बनाया है। हज़रात गिरामी बदायूं का एक मायादार शायर जिसका एक शेर आज भी आफाकी हैसियत रखता है और वो आफाकी हैसियत ऐसी नहीं कि सिर्फ बदायूं तक महदूद रह जाए बल्कि हिंदुस्तान की बल्कि पूरा बैनुल-अक़वामी शोहरत उस शेर को हासिल हुई। हज़रात वो शेर मैं आपके गोशगुजार कराना चाहता हूँ कि मैं वो शेर आपके गोशगुजार कराना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रज़ाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रज़ाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। हज़रत गिरामी रफ्ता रफ्ता तो बढ़ता गया, फिक्रें बदलती गई, मुशाहिदात बदलते गए, लेकिन नात की शायरी हज़रत हसन बिन साबित से लेकर हज़रत इब्न रवाहा से लेकर हज़रत काब बिन ज़ुबैर से लेकर आज तक कोई अहमियत की हामिल है और हमेशा इसको कद्र की निगाह से देखा जाता है। ये सिर्फ सुखन में सबसे मुमताज़ सिर्फ है जिसके ज़रिए से हमारी बख्शिशों का ज़रिया भी है और एक इबादत का ज़रिया भी है। मोहतरम नफीस कादरी बदायूनी तशरीफ ला चुके हैं, समर साहब के बराबर में उनकी जगह तशरीफ ला है, वो अब तशरीफ रख रहे हैं और उनकी इजाज़त से और जनाब सैयदी साहब की इजाज़त से आज की नातिया महफिल का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, एक शेर वसूल हो जाए, तमाम उनकी मेहनत वसूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए। तो मेरी इस दुआ के साथ आज की इस महफिल में शोरा हज़रात को तशरीफ लाए हैं, मैं उनका सबका इस्तकबाल करता हूँ। फनकार एकेडमी बदायूं के इस वसी और इस हाल में आज की ये नातिया महफिल और नात का मुशायरा मुनक़िद है और मैं सभी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि शोरा हज़रात कलाम पढ़ेंगे, एक दूसरे का हौसला अफजाई करते रहें और जो क़यूद व बंद जो अल्लाह ताला बार बार ये सफ़र उनको नहीं बल्कि सभी शोरा हज़रात को हासिल हो। और मेरी दुआ है कि सभी लोग दरबार रिसालत में जाकर अपने अपने अशार पेश करें और उनकी जज्बात को सरकार द्वारा बरम से नफीस सुने और उनको अपनी रहमतों से नवाजे। अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रज़ाई दे,
मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। आइए इस्तकबाल करें मोहतरम नफीस काजी बदायूनी का कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम बलागत निज़ाम से हम सभी को महसूस फरमाएं। बटन दो कपड़े कैसे कर दिए मैं दूंगा ज्यादा लड़ जिसको कहे शबे असरा उनकी खातिर बुरा है, उनकी खातिर बुरा याद क्या करो अच्छा वाले कुछ भी नहीं अपनी में कुछ भी नहीं मुस्तफा पर मुस्तफा पर निजात मुस्तफा पर निजात। तो औलाद भैया ये हुए फिरदौस के चुराने को हुए फिरदौस के हुए फिरदौस के चुराने को उनकी बख्शवाना खुदा से उम्मत को रब से उम्मत को बख्शवा लेना कि रब से उम्मत को
मामूली बात ठहरी है, कोई मामूली बात ठहरी है। और अपना फरमाने कब बुलाएं मुझे मदीने नफीस। अब हमने बुला तो लिया है ना, ये कबूल हो गई थी दुआ। कब बुलाएं मुझे मदीने नफीस, कब बुलाएं मुझे मदीने नफीस, उनकी मर्जी पे ठहरी है, उनकी मर्जी पे ठहरी